नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। आज मैं आपसे बात करूंगा पिंपल्स की। 15 से लेकर 25 साल तक की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनमें पिंपल्स की समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो पिंपल्स हैं जिसे हम अपने आयुर्वेद में युवान पीड़िका कहते हैं, क्योंकि यौवन अवस्था में ये होता है। तो इसके कारण क्या है? तो हमारे शरीर में जो खून की अशुद्धि के कारण पिंपल्स होते हैं। जब भी हमारा ब्लड इम्प्योर रहता है तो पिंपल्स की समस्या होती है। दोस्तों, आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि यदि आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके स्किन पर आकर दिखता है, वो आपके स्किन पर प्रकट होता है। तो पिंपल्स का मेन कारण जो है वो है आपकी रक्त की अशुद्धि और उसके साथ में पित्त की अशुद्धि। यदि आपके शरीर का पित्त गड़बड़ है उसके कारण भी आपके चेहरे पर पिंपल्स हो सकते हैं। दूसरा कारण है इसका स्ट्रेस। जो 23, 24, 25 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं। जॉब का स्ट्रेस या वर्कलोड है, काम पर स्ट्रेस है, उसके कारण भी कई बार ही चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है जेनेटिक होना। कई बार ये जेनेटिक भी देखा गया है कि पहले से यदि घर में किसके मम्मी पापा को या पहले पिंपल्स होते थे तो उनके बच्चों को भी ये पिंपल्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे हम इन पिंपल्स को दूर करें। क्योंकि पिंपल्स जब हो जाते हैं फेस पर तो अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और वो जो बच्चा है, लड़का है, वो शर्माने लगता है, कहीं भी जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो इस पिंपल्स को हम कैसे दूर करें? तो सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीजें खाना बंद करना पड़ेगा जिसके कारण कि आपका ब्लड गंदा हो रहा है। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्लड को नुकसान पहुंचा रही हैं? तो पहली चीज कि ज्यादा खट्टा आपको उस समय काल में खाना बंद करना पड़ेगा। ये परहेज दोस्तों आपको उसी समय करना है जब आपको पिंपल्स की समस्या हो रही है। फिर बाद में आप जब अच्छे से पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो आप फिर से खा सकते हैं। लेकिन पहली चीज ध्यान रखिए कि ज्यादा खट्टे पदार्थ खाना आप बंद करिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा खट्टा या अम्ल रस का सेवन करते हैं वो हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है। तो ज्यादा खट्टा आप बिल्कुल बंद करिए। इसके अलावा ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, तीखा भोजन, फ्राइड फूड, ज्यादा तेल घी ऐसी चीजें स्टॉप करिए। बाहर का खाना जितना हो सके आप अवॉइड करिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि और क्या चीज आपको नहीं खानी है, तो पैक्ड फूड आपको नहीं खाना है। पैक्ड फूड खाने से भी इस तरह के जो पिंपल्स होते हैं चेहरे पर और वो खून को गंदा कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको खाना चाहिए जिससे आपका खून साफ होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप खाने में हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। खाने में फलों का सेवन करें। सलाद खाएं, ककड़ी, खीरा, टमाटर, गाजर, इस तरह से सलाद अपने खाने में लें। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, 3 से 4 लीटर पानी रोज पिएं, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से भी हमारे शरीर की, जो हमारे चेहरे की जो कांति होती है, तेज होता है, वो बढ़ता है, खून साफ होता है और पिंपल्स की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, जिसको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कि पेट की खराबी होने से भी पिंपल्स होते हैं। तो जिन आप सब देख सकते हैं जिसको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसका पेट डेफिनेटली खराब होगा। पेट खराब होने से मतलब क्या है कि ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होगा, उनको पॉटी टाइम से नहीं आएगी, पॉटी बहुत टाइट आएगी। मोशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक दिन छोड़कर मोशन जाते हैं, कई बच्चे 2 2 दिन छोड़कर मोशन जाते हैं, या बड़ों को भी आप सिमिलरली इसी तरह से ले लीजिए। तो यदि आपका पेट खराब है तो आपके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि पेट की खराबी से आधी से ज्यादा बीमारियां होती हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगों अपि मंदाग्नि जायते, मतलब सभी प्रकार के जो रोगों की उत्पत्ति है वो मंदाग्नि मतलब पेट की खराबी से होती है। तो इसी तरह से जब भी पेट खराब होता है, जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पेट को साफ रखना है। तो पेट को साफ आप कैसे रखेंगे? आपके खान पान में परिवर्तन से। जो मैंने आपको बताया कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, बस आप इस चीज का ध्यान रख लीजिए, आपका पेट ठीक हो जाएगा। रात को सोते समय आप अच्छे से गुनगुना पानी पी के सोएं, सुबह उठें तो गुनगुना पानी पिएं। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, सलाद खाएं और जो है फ्रूट्स खाएं, जिससे कि फाइबर आपके शरीर में जाए और आपका पेट साफ हो। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी देखिए, ये पिंपल्स जो होते हैं जनरली जिनकी ऑयली स्किन होती है, ऑयली फेस होता है, उनको ये पिंपल्स की समस्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि एक साफ सुथरा कॉटन का रुमाल अपनी पॉकेट में रखिए
और आप दिन में कम से कम 10 बार 20 बार अपने उस चेहरे को पोंछते रहिए। होता क्या है कि चेहरे पर जो पसीना ग्रंथि होती है वहां से पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो पसीना ज़्यादा आने से जब हम कहीं मान लीजिए बाहर गए तो वो डस्ट चिपक जाती है, तो इससे पिंपल्स बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वो साफ सुथरा रुमाल सदैव अपने पास रखना है और आपको हमेशा अपने चेहरे को पोंछते रहना है। मतलब अपने आपके चेहरे पर पसीना या तेल ना जमे। जो तेल जम जाता है उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की ऑयली स्किन होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट जाएं और घर लौट कर आएँ तो हमेशा ध्यान रखें कि ठंडे पानी से अपने मुंह को जरूर धोएं। कम से कम दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से अपने मुंह को धोएं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए कुछ फेस वॉश और कुछ क्रीम आती हैं, तो वो आप नहाने के बाद लगा सकते हैं और एक बार रात को सोते समय लगा सकते हैं। लेकिन अपने चेहरे को हमेशा क्लीन रखें, बार बार धोते रहें ठंडे पानी से। इससे क्या होगा, जो तेल वहाँ पर जम जाता है वो नहीं जमेगा, तो धूल नहीं चिपकेगी और पसीना कम होने से वहाँ पर जो पिंपल्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ जिससे कि हम इन पिंपल्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों कि नीम जो है, जो नीम आपने सुना होगा, नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है। नीम खून को साफ करता है। तो यदि आप नीम के पत्ते चबा सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। नीम के पत्ते आप ले लीजिए, 5 पत्ते, और उनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में उनको चबा चबा कर खाइए। तो जब ये नीम आपके शरीर में जाएगा तो ये आपके खून को साफ करेगा और आपके पिंपल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हल्दी। हम सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, और हल्दी जो होती है वो हमारे ब्लड को भी साफ करती है। इसलिए आप चुटकी भर हल्दी दूध में मिलाकर आप प्रतिदिन ले सकते हैं। रात को सोते समय आप ले लीजिए। उससे क्या होगा, यदि आपको पेट की खराबी है तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा और हल्दी आपके शरीर में जाकर आपके खून को साफ भी करेगी। गिलोय दोस्तों बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है। गिलोय को आप ले सकते हैं। गिलोय का जूस आप पी सकते हैं, या आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। गिलोय की घनवटी आती है वो आप ले सकते हैं। मंजिष्ठा का नाम आप सभी ने सुना होगा। मंजिष्ठा और सारीवा ये ब्लड प्यूरिफायर हैं। इनका चूर्ण आधा चम्मच या 1 चम्मच आप पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। लौकी का रस और आंवले का जूस मिलाकर पीने से भी चेहरे के पिंपल्स कम होते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि किन चीज़ों का आप लेप लगाएं या किस चीज़ को फेस पर लगाएं जिससे कि आपके पिंपल्स कम हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी सदाबहार चीज़ बताता हूं कि जो हर घर में उपलब्ध रहती है और जो पिंपल्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि एलोवेरा ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों के लिए ही अच्छा होता है। एलोवेरा का जो बीच का गूदा होता है उसको निकाल कर आप अच्छे से चेहरे पर लगा लीजिए। 10-15 मिनट तक लगा रहने दीजिए और चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ऐसा आप सुबह और शाम दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके पिंपल्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके अलावा आप पिंपल्स के लिए चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप कर सकते हैं। मसूर की दाल का आटे उसका पेस्ट बनाकर आप चेहरे पर लगाइए, वो भी पिंपल्स को कम कर देता है। इसके अलावा पका पपीता और पका केला ये दोनों ले लीजिए, इन दोनों का पेस्ट बना लीजिए और उसको आप चेहरे पर लगाइए। आपके चेहरे में डेफिनेटली पिंपल्स कम होंगे और चेहरे पर निखार भी आएगा। खीरा दोस्तों हम सबके घर में उपलब्ध है और हम सभी बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन यदि उसी खीरे को आप काट कर और अपने चेहरे पर यदि लगाते हैं तो उससे भी पिंपल्स कम होते हैं। एक लेप और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, मंजीठ, ये औषधियां हैं कुछ। इन सब का चूर्ण बनाकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाकर चेहरे पर आप लेप लगाइए। इससे भी पिंपल्स की समस्या कम हो जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि रक्त जितना शुद्ध होगा उतना ही स्किन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, पिंपल्स हो, रिंगवर्म हो, कुछ भी हो, आपका खून जितना साफ होगा ये सारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो खून साफ करने के लिए और सबसे अच्छी चीज दोस्तों होता है प्राणायाम करना चाहिए। आप यदि प्रतिदिन अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे प्राणायाम करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्योर होता है और ये सारी प्रॉब्लम खत्म होती हैं। इसलिए अपने जीवन में आहार विहार के साथ साथ, दवाइयों के साथ साथ प्राणायाम को भी शामिल करें और अपनी इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। जय आयुर्वेद।